आगे भी। तो अच्छा, तो मैं चलो स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि वो अगर ब्रोशर का पेज रखेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। अभी हम यूके वर्क परमिट की बात करते हैं। बेसिकली यूके वर्क परमिट इज अ टायर 2 विथ फैमिली। फैमिली के साथ जा सकते हैं। उसमें मिनिमम एजुकेशन है 12th पास यूके के लिए, और एज मिनिमम चाहिए आपकी 21 to 30 ईयर्स, 21 से 30 की। और जॉब की जो अवेलेबिलिटी रहती है उसमें नर्सिंग है, होम केयर है, इंजीनियरिंग है और स्टोर कीपर है। तो ये इसमें आपको विद इन 4 to 6 month you will get a work permit and you can fly over there. So that is a basically benefits of UK work permit. और अगर आप उसमें वर्क परमिट की प्रोसेसेस अगर हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट पेज पे, तो उसमें आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको ऑफर लेटर मिलेगा। ऑफर लेटर के बाद VFS जो है वहां से आपकी डेट बुक्स होगी, वो उसके बाद आपकी वर्क परमिट अप्लाई होगी और 2 साल का आपको वर्क परमिट मिलेगा। और सैलरी एवरी प्रोविंस और सिटी के नॉर्म्स के मुताबिक रहेगी। But the good part is that the food and accommodation is subject to job offer. But 80% job जो है उसमें I assured you, you will get accommodation as well as food also. तो जो लोग GNM किया है, नर्सिंग किया है, होम केयर करना है, अच्छा इंजीनियरिंग फील्ड के है, स्टोर कीपर है, अच्छा जैसे जनरल बीकॉम किया है, उनके लिए ये ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है टू अर्न ए हैंडसम अमाउंट। एक्चुअली यूके ने अभी ही वर्क परमिट स्टार्ट किया है। प्रीवियसली यूके वाज नॉट प्रोवाइडिंग ए वर्क परमिट टू अस, वो नहीं प्रोवाइड कर रहे थे। तो ये टायर 2 जो है वो फैमिली के साथ है। अभी जो हम डिस्कस करते हैं टायर 5 वीजा है टेक्निकली। तो टायर 5 वीजा है वो थोड़ा उससे लो लेवल का है। मींस जो लोग 12 पास है बट पैकेजिंग में जाना है, जो लोग अभी रिलायंस जैसी ग्रोसरी में काम करते हैं या एडमिन में काम करते हैं, या फिर ऐसे फूड डिलीवरी करते हैं, जोमेटो में है या ये जो पिज्जा डे में है, राइट। तो उसमें भी उसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। उसके साथ अगर हम ग्रोसरी क्लार्क के लिए बात करते हैं, तो जो भी जनरल जॉब करता है उनके लिए ये वर्क परमिट बहुत एक्सेलेंट है। उसमें भी आपको सैलरी, हैंडसम सैलरी मिल सकती है, क्योंकि ये जो हमारी वर्क परमिट है मैं सबको बता देती हूँ। बेसिकली इट इज ग्रांटेड बाय द यूके गवर्नमेंट, राइट। तो ये जो वर्क परमिट है हमारी कोई ऐसी वर्क परमिट नहीं है कि जो किसी जनरल एम्प्लॉयर ने खड़ी की है। इट इज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ लाइक वी कैन से द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इसके बाद अपॉर्चुनिटी क्या आती है यूके में क्या है कंपेयर टू कनाडा, अगर आप देखते हो ना, तो यू विल गेट ए वेरी हैंडसम सैलरी, बिकॉज यूके का रेट भी हाई है। और वहां आपको मिनिमम 20 से 25 यू जो उसका पाउंड है उससे आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। और पाउंड की वैल्यू आपको पता है, इट इज मोर देन दैट कैनेडियन डॉलर। तो मैं कंपैरिजन कंट्री भी आपको साथ साथ में समझा सकती हूँ। और उसके बाद क्या है, अभी ये जो 2 साल की वर्क परमिट के बाद कोई भी यंग कपल जाता है, उनका जो फैमिली है, अगर जैसे हस्बैंड वाइफ है, तो डिपेंडेंट वहां फुल टाइम वर्क कर सकता है बाय डिफॉल्ट। बट डिपेंडेंट कैन गो आफ्टर 6 मंथ, वो 6 महीने के बाद जा सकता है, मिनिमम 3 महीना और मैक्सिमम 6 मंथ। तो वो भी वहां फुल टाइम काम करता है। तो आप देखो कि ये जो वर्क परमिट है फुल फैमिली कैन वर्क ओवर देयर। और उनके जो चाइल्ड है, शायद तो एक चाइल्ड जा सकता है, एक से ज्यादा चाइल्ड है तो वी शुड हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और जो चाइल्ड जाता है और पूरा फैमिली जाता है, उनका मेडिकल के लेके सब कुछ, और आपके चाइल्ड का एजुकेशन भी टिल 10th तक टोटल फ्री है वहां। तो वो भी आपको कोई कॉस्ट बेयर नहीं करता है टेक्निकली। और फूड एकोमोडेशन तो मैंने बोल दिया कि वो तो ऑलमोस्ट 80% कंपनी इंक्लूड ही करती है। 20% डिपेंड्स करता है, क्योंकि वो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियंस का जो इश्यू आता है। तो यूके में अभी जिनको जाना है उनके लिए ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है, टायर 2 और टायर 5 दोनों में है।
टायर 5 किसी को क्वेश्चन रहेगा कि मैम टायर 2 क्या है, तो टायर 2 विथ फैमिली चाइल्ड के साथ जाना है, उसके लिए है। और ये जो टायर 5 है उसमें इंडिविजुअल बंदा भी जा सकता है और लो कॉस्ट रहती है कंपेयर टू टायर 2, क्योंकि टायर 2 में उसके बाद आपका जो एक्सटेंशन रहता है वो हमारे लॉयर भी वहां है, तो 2 साल के बाद अगेन मोर 2 इयर्स करके अगर वहां आपका बच्चा होता है, कोई यंग कपल है, तो ही और शी कैन, जो बच्चा होता है वो सिटीजन कहलाता है। तो ये भी एक बेनिफिट है। ठीक है, अभी हम आगे जाते हैं कनाडा लीडिंग टू पीआर प्रोग्राम्स के लिए। तो बाद में हम लास्ट में जो जो अपनी क्वेरीज है सब अब नोट करके रखना, तो हिरेन सर जब परमिट करेंगे तब हम क्वेश्चनिंग करेंगे। तो कनाडा लीडिंग टू पीआर प्रोग्राम्स है वो ग्लोबल स्ट्रीम का प्रोग्राम है। ये जो लोग टेक्नोक्रेट है, आज ही हमने 2 बुक किए हैं, जो लोग टेक्नोक्रेट है, आईटी वेब डिजाइनर है, आईटी की जो स्पेशलिटीज रखते हैं, उसमें क्या होता था, अभी तक कनाडा ले नहीं रहा था। कनाडा के लिए वो लोग को पीआर से ही जाना पड़ता था, उसमें वर्क परमिट वो लोग अलाउ नहीं करते थे क्योंकि वहां ही काफी लोग हैं। But yet we get a good opportunity, and I am sharing you transparently because see, employment and training department is one of our part of our organization. तो मैंने आपको पूरा एनओसी कोड के साथ सब कुछ शेयर किया हुआ है। यू कैन सी ओवर हियर कि एनओसी कौन कौन से कोड में क्या क्या जॉब अवेलेबिलिटी है। तो किसी को भी ज्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप एक बार उसका 2 मिनट में देती हूँ, आप एक बार उस पर ओवरव्यू लगा दीजिए कि जैसे 2130 ये कोड क्या है वो भी मैं समझाऊंगी। तो जो लोग फर्स्ट सेशन अटेंड कर रहे हैं वर्क परमिट के लिए, तो जब कोई दूसरे और के पास आप इंफॉर्मेशन लेने जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो इससे क्या होगा कि आपके साथ चीटिंग कम हो पाएगा। इसमें है कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, देन कंप्यूटर इंजीनियर्स, जो लोग बीई है, बीटेक है, बीसीए एमसीए है, देन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड एनालिटिक कंसल्टेंट है, डेटाबेस एनालिटिक्स है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इंटरफेस डिजाइन है, वेब डिजाइनिंग है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, अभी तक इलेक्ट्रिकल वाले को बहुत प्रॉब्लम था कनाडा में, तो दिस इज एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर देम। तो वो लोग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छी है वहां। उसके बाद आप देख सकते हो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स टेस्टिंग जो है टेक्नीशियंस, उसके लिए भी आप जा सकते हो। और डिजिटल मीडिया, जिन लोगों को मीडिया डिजाइन में जाना है। तो इतनी जो हमारी एनओसी कोड है वो ओपन है। तो ये एनओसी कोड जो है, जो किसी किसी को अपने अपने के लिए यूज करनी है, तो आप लोग इसमें भी मुझे उसके बाद डिटेल क्वेश्चंस कर सकते हो। उसकी प्रोसेस क्या रहती है वो हम डिस्कस, अभी आज ही हमारा एक क्यूबेक का ऑफर लेटर आया, जब आप पर्सनली विजिट करेंगे तो हम आपको शेयर करेंगे। उसमें हमने जब डाला था ना तो उसको बोला था क्यूबेक के लिए, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं बता रही हूँ, हमने उनको बोला था क्यूबेक के लिए कि आपकी सैलरी रहेगी $14 से $18 के बीच में। बट यू कांट बिलीव, हमने उसको ऐसी कंपनी दी वहां उसको $23 पर आवर की जॉब मिली। सो यू कैन अंडरस्टैंड इट इज मोर देन डबल। क्या आप 12 से 14 और उसकी जगह है उसका $23 से $25 पर आवर। तो ये वर्क परमिट जो आपका है वो आपका पैसा पूरा निकाल देती है। तो उसके लिए आप कोई भी टेंशन मत करना, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, राइट। बेसिकली वी आर हैंडलिंग दिस ऑल द वर्क परमिट ओवर देयर। अच्छा, आईटी वैकेंसीज में वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखेंगे ना कैंडिडेट्स, तो आज कितने टाइम के बाद, जैसे मैं 3 साल पहले यूएस कनाडा से जब रिटर्न हुई, वो टाइम पे भी मैंने बहुत ट्राई किया था, बट आई डिडंट गेट दिस काइंड ऑफ द अपॉर्चुनिटी फॉर माय स्टूडेंट्स के टोरंटो, ओटावा और वैंकूवर में उनको लीडिंग टू पीआर वर्क परमिट है, जो आप कहीं भी ये कोड ओपनिंग है ही नहीं स्टिल टुडे। आप कहीं से भी इंफॉर्मेशन ले लेना। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि टोरंटो एक्सप्रेस एंट्री क्लोज है, ओटावा, वैंकूवर, these are the biggest province and the excellent province for the Canada,
कि जहाँ की अपॉर्चुनिटी आपको मिल ही नहीं सकती, जो अपॉर्चुनिटी हम दे रहे हैं विथ पीआर, लीडिंग टू पीआर, तो वो एक बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद आती है किसी को कम, देखो फाइनेंस इसमें जो एक्सपेंस कैपेसिटी रहती है ना, वो हर एक की अलग अलग रहती है। तो कैंडिडेट आप समझ लो कि वर्क परमिट आपको कैसे डिसाइड करनी है, अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट। किसी की हमको कंपटीशन नहीं करनी है, किसी का कंपैरिजन नहीं करना है, किसी की दिखा देखी नहीं करनी है, क्योंकि आफ्टर ऑल वर्क परमिट पे कॉस्ट तो लगेगा ही। तो कॉस्ट और हमारी कैपेबिलिटी फिनेंस के साथ हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ये जो है वो सेकंड लेवल की है। आगे जो मैंने बताई वो फर्स्ट लेवल की है, यूके और कनाडा की। तो ये जो माल्टा वर्क परमिट है, तो माल्टा वर्क परमिट में हम क्या कर सकते हैं, उसमें जो लोग 10th पास है, 12th पास है, उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। और काफी लोग ऐसा है कि जिनका रिपोर्ट अच्छा नहीं है, पासपोर्ट रिपोर्ट और कैरेक्टर रिपोर्ट्स, तो उसमें माल्टा वर्क परमिट लीडिंग टू पीआर ही है, जिसमें सैलरी उसकी है नियरली 1000 यूरो। तो मल्टीप्लाई बाय 90, यू कैन अंडरस्टैंड इट इज 1 लाख पर मंथ। कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा 2 साल का और एक्सटेंडेबल है। प्रोसेस टाइम 3 to 6 मंथ, आप दिसंबर तक फ्लाई कर सकते हो। और ईसीआर और ईसीएनआर, इसका मतलब ये ही हुआ कि जो बिलो 10th पास है उनको कोई अपॉर्चुनिटी अब्रॉड की नहीं मिलती है, तो उनके लिए भी ये ओपनिंग किया है हम, कि जो लोग 10th पास है, आगे नहीं पढ़े, या 10th फेल भी है, 8th 9th है, तो उसका पर्सनल इंटरव्यू करके हम चेक करते हैं कि वेदर ही और शी इज एलिजिबल फॉर दिस और नॉट। तो इसीलिए इनका जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट रहता है, ये हम यहाँ लिख ही देते हैं कि क्या क्या चाहिए। तो उनका मेडिकल टेस्ट के साथ सब डॉक्यूमेंटेशन आने के बाद हम इंटरव्यू अरेंज करते हैं। उसके बाद हम बोलते हैं कि यू आर एलिजिबल। यू आर एलिजिबल मीन्स 100% यू हैव टू फ्लाई, एल्स योर मनी विल बी रिफंडेबल। आप हमारा कोई भी प्रोग्राम ले लेना, अगर आपका वर्क परमिट नहीं होता है तो यू डोंट हैव टू बॉदर, योर मनी विल बी रिफंडेबल टू यू एट ऑल। तो वो चिंता आप मत करना, ठीक है। इसके बाद जो आती है ये नेक्स्ट वर्क परमिट है, जिसमें सीवी सिलेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, सीवी सिलेक्शन का मतलब ये है कि आपका जो सीवी है, आपका जो सीवी है उसके मुताबिक, जैसे आप अगर 10th और 12th पास से ज्यादा ग्रेजुएट हो, ठीक है, तो आपको आगे के लेवल में नहीं जाना है, क्योंकि ये आपकी जॉब अच्छी है। यहाँ आप देखो, आपको जो सैलरी मिलेगी वो 1.25 से ज्यादा मिलेगी, ये मिनिमम लिखी है हमने। उसमें फूड प्रोवाइड मिलेगा आपको, कैंडिडेट को एकोमोडेशन मिलेगा, बाय एकोमोडेशन बाय सेल्फ करना है, उसको फूड मिलेगा। तो ये उसको जो 2 व्हीलर जिनको आता है उनको बहुत अच्छा है। जैसे ये मैंने बोला था ना आपको, पिज्जा डे में जो करते हैं, कॉफी डे में करते हैं, ये जोमेटो में करते हैं, स्विगी में करते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो उसमें फूड डिलीवरी ड्राइवर है और बाइक ड्राइवर है, तो वो उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। और आप देखो हमने लिखा है 100% वीजा रेशियो, प्रोसेस टाइम ओनली 2 months, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। तो ये भी बहुत एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी है। और सबसे ज्यादा अच्छी ये है कि हमारे लॉयर वहां बैठे हैं, वो लॉयर आपको पीआर तक का फैसिलिटेट करवा के देते हैं, राइट। तो मैं जो आपको बता रही हूँ कि अगर किसी को वापस नहीं आना है तो उनको पीआर का सपोर्ट भी यहाँ से मिल जाएगा। माल्टा की वर्क परमिट इज अ वेरी 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 वैल्यूएबल। जैसे हमारे पास यूएस का वीजा होता है तो हम कैसा बोलते हैं कि यार मेरे पास यूएस का वीजा है, तो ऐसे ही सेंजन्स कंट्री में माल्टा की वर्क परमिट इज प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर कैरेक्टर। तो माल्टा की वर्क परमिट और उसका पीआर मिलता है, तो मीन्स you can work and you can free travel to 26 सेंजन्स कंट्री। आपको 26 कंट्री का वीजा मिल जाता है, समझ गए। तो आप देखो इसमें एयर टिकट विथ पीएनआर,
एम्बेसी फी, इंश्योरेंस पॉलिसी, ये जो सब कुछ है, जब आप सब वीजा सबमिशन होता है तब कैंडिडेट को पे करना है, वो भी हमने क्लियरली मेंशन कर दिया है। तो आगे जाके हमारे बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, राइट। अभी सेम सेंजेंस कंट्री का थोड़ा छोटा सा कंट्री आ रहा है, स्लोवाकिया। स्लोवाकिया, जो लोग को एग्रीकल्चरल में जाना है, कंस्ट्रक्शन में जाना है, जो लोग लेबर और सुपरवाइजर ट्रेडर में है, उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चरल के लिए। उनकी सैलरी स्ट्रक्चर है 1300 से 1500 यूरो, जिसको अगर आप 100 से 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्ट होती है। इसमें मेडिकल आपको कंपनी देती है जहां तक आप 2 साल रुकते हो, एकोमोडेशन भी कंपनी दे रही है, तो जो आपने कमाया वो आपके पॉकेट में जाएगा। प्रोसेस टाइम 2 मंथ्स, और फूड आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां क्या है, स्लोवाकिया में फूड बेसिकली सब लोग नॉन वेज है। फिर काफी टाइम हमारे इश्यू होता है, जो वेजिटेरियन होता है उनको लगता है कि हमको इनजस्टिस हो रहा है, तो अभी ये साल से इन लोगों ने फूड प्रोवाइड करना बंद कर दिया है। और सेंजेंस कंट्री का वन ऑफ द बेस्ट और काफी नोन है लोगों के पास, ये है पोलैंड। पोलैंड में काफी लोग स्टडी के लिए भी जाते थे और जा रहे हैं। 2 साल की वर्क परमिट, और इसका जो ज़ॉल्टी है, उसके जो करेंसी है वो ज़ॉल्टी है, तो और ओवर टाइम भी है, उसमें आपको 3000 तक का मिलेगा। उसका अप्रोक्स कन्वर्जन आप कर सकते हो, तो 30 to 40 के बीच में मल्टीप्लाई करके, तो नियरली आप अगर गिनो तो 60,000 से लेके 1 लाख तक का रहता है। तो वो भी पोलैंड भी काफी लोग जिनका पासपोर्ट थोड़ा मीडियम हो और जिनको कंस्ट्रक्शन में अपने ही लाइन में जाना है, जो लोग कड़िया वगैरह हो, आईटीआई फिटर हो, तो वो लोग पोलैंड में जा सकते हैं। फिर ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको पता है काफी लोग पटेल लोग हैं, यूएस के लिए दे आर गिविंग मोर देन करोड़, 2 करोड़ वहां इलीगल ड्रॉप होने के लिए दे रहे हैं। तो मैं बता रही हूँ ये गलत चीज है, क्योंकि वहां उनका कोई स्टेटस नहीं होता है। इंस्टेड ऑफ दैट थोड़ा वो वेट करके, वो ये जो चिली है उसमें 1 ईयर का वीजा मिलता है, वो लैटिन अमेरिका का पार्ट है। अमेरिका से ओनली पैसिफिक जो ओशन है वो क्रॉस करके जाना है, तो वो लोग वहां जॉब के साथ आपको पीआर दे रहे हैं। वंस यू विल गेट ए पीआर ऑफ लैटिन अमेरिका, तो बाय डिफॉल्ट आपके पास अमेरिका का और कनाडा, जैसे अमेरिका के कनाडा के बीच काफी लोगों को पता है कि ओनली यू हैव टू लाइक वी कैन से द ब्रिज ही आपको मूव करना है। तो जिसके पास यूएस का वीजा है वो कनाडा जा सकता है, कनाडा का वीजा है वो यूएस आ सकता है, उनको लेने की जरूरत नहीं है। तो सेम वे लैटिन अमेरिका का पीआर होने के बाद आपको यूएस की एंट्री इजी हो जाती है। तो उसमें जो जॉब है फ्रंट डेस्क की है, अच्छी अच्छी जॉब है। होटल में फ्रंट डेस्क है, फिर हेड वेटर है, सुपरवाइजर है, गुड जॉब्स आर अवेलेबल। और चिली आप देखना, जो गूगल पे बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो और उसमें जो मोटेल्स में काम करना है, होटल्स में काम करना है, ऑटोमेटेड कार वॉशिंग कंपनी में काम करना है, तो ये सब अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, तो आप वो भी स्टडी कर लेना, राइट। और इससे ज्यादा एनीवन वांट टू गो अदर देन दिस सेंजेंस कंट्री, किसी को जाना है इटली जाना है, ग्रीस जाना है, जर्मनी जाना है, तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। क्योंकि उसका मैंने अभी ये स्लाइड में इसीलिए नहीं लिया बिकॉज वी हैव ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो स्पेन है, डेनमार्क है, तो आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो। और उसके साथ हमारा जो स्टडी वीजा है, बेसिकली अभी हमने जो जैसे आप अगर ये क्या हुआ, वर्क परमिट की बात हुई, वर्क परमिट के साथ साथ डिजिटल ओवरसीज जो हेड ऑफिस है, उनकी हेड ऑफिस बड़ौदा में भी है, द वन हेड ऑफिस हैज बीन सूरत ऑल्सो। और हमारा 12th के बाद का पाथवे प्रोग्राम कनाडा के लिए है, जिसमें स्कॉलरशिप मिलती है बच्चे को 50% की। और कनाडा में किसी को बैचलर्स करना है, मास्टर्स करना है, पढ़ाई के लिए भी जाना है, किसी को बोलना है वर्क परमिट नहीं मैम हमको तो पढ़ाई के लिए जाना है,
इटली में जाना है तो मेडिकल टोटल फ्री है। हम नेक्स्ट वीक हिरेन सर अरेंज करने वाले हैं। आपके कोई कांटेक्ट में किसी को जाना है तो फ्री एजुकेशन है, टोटल फ्री, अलोंग विथ पीआर, अलोंग विथ पीआर। और वो सब कंट्रीज में स्टडी वीजा भी हम करते हैं। तो आपको इसके लिए भी अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए आपके फ्रेंड्स के लिए, कलीग के लिए, तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ तक का अगर आपको क्लियर है तो कोई क्वेश्चंस है तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। हिरेन सर परमिट करो उनको अगर कोई क्वेश्चंस पूछना है तो। ओके, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। और जैसे कि मैम ने हमें इंफॉर्मेशन दिया है, तो हमारा जो ओवरसीज डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के अंडर में काम कर रहे हैं हम लोग। तो मैं आपको हमारा भी ऑफिस है उसका एड्रेस वगैरह दे देता हूँ। जिसको भी ज़रूरत है, किसी को भी पर्सनल काउंसिलिंग के लिए आना है या फिर कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, तो डायरेक्ट आप हमको सीधा कॉल के द्वारा या मेल के द्वारा आप हमको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको हमारा जो ऑफिस का एड्रेस है वो आपको ज़रा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। और हिरेन सर हमारा भी वो रख दो ना वहाँ, ऑफिस एड्रेस और कांटेक्ट नंबर। हाँ, रख देते हैं। सो प्लीज ये नोट डाउन, किसी का एक क्वेश्चन है। प्लीज नोट डाउन। ये हमने जो हमारा ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे दिया है, ब्लॉक ए, फर्स्ट फ्लोर, बहुमाड़ी भवन, असारवा, अहमदाबाद 16, फोन नंबर 0792970364 ये हमारा ईमेल आईडी है overseasinfo@gmail.com। ठीक है, आप यहाँ पे आइए। हम लोग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं, सेफ, लीगल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और जिसको भी कुछ भी अगर डाउट्स है, क्वेरी है, तो अभी आप मैम से पूछ सकते हैं। One of the person asked is, ma'am, if someone is not good in English, so it's important to learn first then apply. मतलब इंग्लिश कंपलसरी है। Someone is not good in, yes, they can apply, they don't need IELTS, because in work permit no IELTS require, because काफी कंट्रीज ऐसी है। हेलो, हाँ मैम, તમારો અવાજ નથી આવતો। હવે આવ્યો? यस, આવ્યો। हेलो, આવ્યો अवाज આવ્યો। हाँ, काफी कंट्रीज ऐसी है कि जिन लोगों को बेसिकली दे डोंट नीड, उनको आइलेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो आपकी कंट्री डिपेंड, जो वर्क परमिट आइलेट्स रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ओनली थोड़ा बहुत इंग्लिश कम्युनिकेशन। जब हम पीआर के आते हैं ना, तब उनको आइलेट्स चाहिए। મેડમ ઓસ્ટ્રેલિયા માટે વર્ક પરમિટ નું કોઈ છે કોઈ ઓપ્શન? What is your name, sir? એ एक्चुअली છે ને ઓસ્ટ્રેલિયા માટે, હા, ઓસ્ટ્રેલિયા માટે વર્ક પરમિટ નો ઓપ્શન અમારો હતો, બટ एक्चुअली એ પેક થઈ ગયો છે। અને અત્યારે છે ને ઓસ્ટ્રેલિયા ઓલરેડી, તમને ખ્યાલ તો ઓસ્ટ્રેલિયા અત્યારે બ્લોક છે, એટલે એ લોકો કોઈને વિઝા નથી આપતા। એટલે ઓસ્ટ્રેલિયા માટે અત્યારે અમે લોકો શું છે, વર્ક પણ નથી કરતા, કારણ કે જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયા એમ્બેસી ઓપન થશે ને પછી અત્યારે હવે કોઈ કેન્ડિડેટ વચ્ચે ભરાઈ જાય ને, કારણ કે એને ફીસ ભરી દે, થઈ જાય, પણ ફ્લાય ના કરી શકે તો શું કરવાનું? હા, સાચી વાત। મેડમ, બ્રોમ્પટન કેનેડા માટે વર્ક પરમિટ? Everyone please, one by one. We can ask one हाँ, question, ma'am can give you properly answers. Okay, so first finish the question, then Vipul, you can ask. વિપુલ, okay, હેલો। હા વિપુલ ભાઈ બોલો, તમારો શું ક્વેશ્ચન છે? મેમ, બ્રોમ્પટન કેનેડા વર્ક પરમિટ માટે? હા, એટલે આમાં કેવું છે, તમે તમારો સીવી મને શેર કરો ને, તો તમારા સીવી ના બેઝ ઉપર, એટલે તમે આઈટી પ્રોફેશનલ છો, તમે જનરલ છો, એ પ્રમાણે હું તમને કહી શકું, કારણ કે અત્યારે જે વેન્કુવર, ટોરેન્ટો અને ઓટાવા છે ને, લાઈક મે પોસિબિલિટી નિયરર ટુ બ્રેમ્પટન, એટલે તમને એ પોસિબિલિટીઝ મળી શકે એવી છે, પણ તમે કઈ ક્રેડરમાં આવો છો, એટલે અમારું જે ઈમેલ આઈડી છે અને મારો કોન્ટેક્ટ નંબર છે જે કીધું છે, અને હિરેન સર પાસે પણ છે, તો તમે એ શેર કરો ને મને, તો ખ્યાલ આવે। You can send your email, your CV on overseasinfo@gmail.com. Okay, વર્ક એક્સપિરિયન્સ મીન્સ વર્ક એક્સપિરિયન્સ કમ્પલસરી હોય છે મેડમ?
ના, વર્ક એક્સપિરિયન્સમાં કેવું છે કે તમારી પાસે તમે ગ્રેજ્યુએટ છો હા મેડમ ગ્રેજ્યુએશન હા ગ્રેજ્યુએટ અને પછી એક્સપિરિયન્સ શેમાં છે તમારો? Please, એક્સપિરિયન્સ ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ માં છે ma'am, 2 યર. હા can we hold for the second? હા Please, people and students, please follow the agenda. Ask your questions one by one because it's confusing now. Someone asking Ankit Unagar, then again ask Vipul, then again ask someone else. So try કે હું હમણાં તમને one by one mute કરું છું. તમે એવું હોય તો chat box માં લખો કે મારે પ્રશ્ન પૂછવો છે. Then I will unmute you and then you can ask again the ઓકે question. ઓકે નો પ્રોબ્લેમ. ઓકે Thank you. ઓકે. હા વિપુલ, what is your question? My experience is, ma'am, last 2 year working as a export officer. So this is considered in. Yes, it is considered because you are working as an export officer. So basically, it is good for you. And I think I think you are interested for Canada. Yes. Then for Canada, like we can say, we have a number of more work permit over there above than what I explained over here. Basically, the last session હતો ને એમાં છે ને અમે ઓલરેડી બીજા બધા એડ કરેલા હતા કે જેમાં ફ્રન્ટ ડેસ્કમાં તમે કામ કરી શકો, રિટેલિંગમાં કામ કરી શકો, એઝ એ રિટેલ મેનેજર્સ કામ કરી શકો, એવા ઘણા બધા ઓપ્શન્સ કોડ છે અમારી પાસે. તો તમે પર્સનલી તમારો રેઝ્યુમી મને શેર કરાવી અને તમે જો મળવા આવશો તો હું તમને એ પણ બતાવી શકું. તો આપણે ઓફિસ ક્યારે ઓપન હોય છે તમારું? અમારી 10 થી 6 ઓપન જ હોય છે. અહીંયા ઓલ્ડ 10 થી 6 ઓફિસની સામે છે. હા હા, એલડી માં છે કે વિપુલભાઈ, એલડી એન્જિનિયરિંગ કોલેજની સામે પાસપોર્ટ ઓફિસ છે ને એની સામે 3rd ફ્લોર. હિરેન સર એડ્રેસ શેર કરો ને. એડ્રેસ શેર કરી દો ને. વિપુલભાઈ, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમે તમારો જે સીવી છે એ સેન્ડ કરો. પેલા ઓવરસીઝ નો અને હું તમને અહીંયા પેલામાં છે પણ સ્ટોકમાં બેચમાં પ્રોબ્લેમ હતો એટલે હજુ આવી નથી પ્લાન. મારે રહેવાનું છે નિકોલ અને જોબ કરું છું એસજી હાઈવે. ઓકે, તો તમને મેં હમણાં એક એડ્રેસ તમને પ્રોવાઈડ કર્યું હતું ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓફિસ બહુમાળી ભવન. પ્રોબ્લેમ છે અમે એના માટે હોલ્ડ પર છે હજુ સીઓ પ્રોસેસમાં નથી. ત્યાં મોકલીશું. ઓકે ઓકે અને ડોક્યુમેન્ટ્સ માં જોડે સીવી લાવવાનું છે. હા, સીવી તમારે મેલ કરી દેવાનું. કરવાનું છે. ઓકે, સીવી મેલ કરી દેવાનું છે. ઓકે અને અહીંયા આવવાનું. કન્ટિન્યુ રેગ્યુલર રહેશે મેં એટલે જ તમને આપેલું છે. પેલામાં હજુ શ્યોરિટી નથી. હિરેન સર તમે એમનો મેલ મંગાવી લો, પછી મેલ તમે ફોરવર્ડ કરીને એમને અપોઇન્ટમેન્ટ આપજો. યસ એક્ઝેક્ટલી મેમ. ઓકે, તો મેલ આઈડી સેન્ડ કરી દઉં છું એમને. ઓકે હા બિલ ટ્રાન્સપોર્ટ વાળા સર નથી Okay, આપી. ma'am, one of the person asking the question is, good afternoon, ma'am. Ha. My profile is નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. my નેક્સ્ટ profile is, ક્વેશ્ચન. yes, ma'am. My profile is મેડમ BTech. સેલ્ફ એમ્પ્લોયડ ઘણા એક્સપિરિયન્સમાં કયો? My profile, madam, one minute, ma'am, સાંભળો. 1 સેકન્ડ, બધા સામટા બોલે છે. પ્રદીપ ભેડા છે, એમનો હા છે કે એ પ્રોફાઇલ કરી એમની છે બીટેક ઇન મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ ફ્રોમ એમએસ યુનિવર્સિટી હા 2021 માં કમ્પ્લીટ કર્યું છે વિથ ડિપ્લોમા. હા ઇઝ ધ બેસ્ટ વે ફોર હા પરમિટ ઇન યુએસએ, કેનેડા ઓર યુકે. એમના માટે બેસ્ટ ઓપ્શન શું છે? અચ્છા હવે જો હા અચ્છા પ્રદીપ ગુડ આફ્ટરનૂન. હવે તમારો જે બીટેક મિકેનિકલ છે પ્રોફાઇલ એન્જિનિયરિંગમાં, હવે તમે વર્ક શેમાં કર્યું છે અત્યાર સુધી? Good afternoon, ma'am. Ah. I am fresher actually. I have recently graduated in 2021. Okay, so basically do you want to move for further study or a work permit? Ma'am, actually, there is a cost constraint here. I don't know how much is the cost. There is a financial crunch due to COVID. So I don't know Yes. how much is the cost. Okay, please can you So understand? do one thing, I think Hiren, tell Ma'am, him one to minute, send a resume. એક મિનિટ, ma'am.